नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे राहुल गांधी की। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी बात करेंगे, केजरीवाल की भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रस्ताव दिया था कि मैं उनके सामने डिबेट के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री का जब उनके पास में कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से मैं तो डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वे डिबेट करने के लिए नहीं आ सकते हैं। उनको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अगर वो मोदी हाँ बोल देते हैं डिबेट के लिए, तो सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा कि आपके अडानी और अंबानी से क्या संबंध है। तो ये बात तो हुई मोदी और राहुल गांधी के लेकर, लेकिन राहुल गांधी की दूसरी बात करें तो राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के जो इंडिया गठबंधन की 2 सीटें हैं, जहां उनके प्रचार प्रसार में वो गए थे, अखिलेश यादव भी उनके साथ में। लेकिन फूलपुर में जब वो सभा कर रहे के लिए पहुंचे, अखिलेश यादव पहले पहुंच गए थे हेलीकॉप्टर से, बाद में राहुल गांधी भी पहुंचे। लेकिन वहाँ हजारों की संख्या में जो भीड़ थी, जो समाजवादी पार्टी के निशान वाले झंडे और कांग्रेस के निशान वाले झंडे लेकर के उनके स्वागत के लिए आतुर थे, भीड़ अचानक बैरिकेडिंग तोड़ गई और राहुल गांधी और अखिलेश यादव से मिलने के लिए वहां पहुंचना चाह रही थी। लेकिन दोनों नेता नाराज हो गए और 15 मिनट तक तो उन्होंने इंतजार किया कि स्थिति सामान्य हो जाए। लेकिन जब उन्होंने वहां भीड़ को नियंत्रित होते नहीं देखा, तो बिना सभा करते ही वो वहां से निकल गए। जिसको लेकर के कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। भाजपा इस बात से जानते हुए भी अब वो डर रही है कि राहुल गांधी 5 लाख मतों से वहां से जीतने वाले हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के भी थे, ये भी थे, दोनों मिला करके थे। लेकिन जब भीड़ वहाँ हुई तो पंडाल पर से भी कुछ लोग नीचे गिर गए, कुछ मीडिया कर्मी भी गिर गए और गनीमत रही कि बिजली के तार टूट गए, नहीं तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन कुछ कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी हल्के फुल्के चोटिल भी हो गए। जब चोटिल की बात करते हैं तो अब चुनाव के दौरान हिंसा भी होने लगी है। कश्मीर के पूंछ जिले में मेंढर में आज चुनावी रैली में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया। जहां फारूक अब्दुल्ला मीटिंग को संबोधित करने वाले थे, वहां वो वहां से जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं मियां अल्ताफ, उनको समर्थन में बैठक करने गए तो वहां कुछ अज्ञात लोगों ने 3 लोगों को चाकू मार के घायल कर दिया, जिसमें पुलिस ने वहां पहुंच करके कोशिश की कि किसी प्रकार से उनका पता लगाया जा सके, लेकिन फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया। अब हमेशा नेता हमेशा हर तरह की बातें करते हैं। नेताओं के लिए सब बातें लागू करने की कोई सीमा नहीं है। अमित शाह अब ज्योतिष भी बन गए। अमित शाह ने आज बिहार में थे, जहाँ चंपारण पहुंचे। चंपारण में सबसे पहले मोदी की तरह उन्होंने धरती को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं चंपारण की धरती को प्रणाम करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा, मतलब बहुत सुदृढ़ होकर के, गारंटेड उन्होंने कहा कि आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, अभी तक के जो 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, जिसमें मोदी जी 270 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ये ज्योतिष की भविष्यवाणी वहाँ पर उन्होंने की। अब वो राजनीतिक आकलन था या उनकी कोई प्राइवेट सर्वे था, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि आप डायरी में लिख लीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना भी कहा कि लालू यादव को तो 4 सीटें भी नहीं मिलेगी। लालू यादव को 4 सीटें नहीं मिलेगी तो राहुल को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। राहुल के लिए कहा उनको 40 सीटें भी नहीं मिलेगी। तो ये अब, लेकिन चलो छोड़ो, राजनीति है, चलता रहता है। अरविंद केजरीवाल ने भी कल, जब उनके निजी सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्होंने कहा कि कल हम लोग सारे जो आप पार्टी के विधायक हैं, सांसद है, कार्यकर्ता, पदाधिकारी है, कल पहले आम पार्टी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, फिर हम बीजेपी कार्यालय जाएंगे, जहां हम उनको कहेंगे हम लोग आपके सामने आ गए हैं, जितने लोगों को आप गिरफ्तार करना चाहो उनको गिरफ्तार कर लो। तो वो वहाँ पहुँचे भी, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन में एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा
नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इंगित भाजपा को ही किया कि उनके सामने भाजपा ही है। उन्होंने ये कहा कि भाजपा ने एक ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया है, जिसके अंदर आपके नेताओं को गिरफ्तार करने की मुहिम चला रखी है, और ये भी इनकी योजना है कि आप पार्टी के जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनको सीज किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जो आप आम पार्टी का मुख्यालय है, उस मुख्यालय को भी वहाँ से हटाना चाहती है भाजपा, ये उनका ऑपरेशन झाड़ू है। उन्होंने साथ ही जो दिल्ली की महिलाएं हैं और उनके समर्थक हैं, उनका आभार भी व्यक्त किया कि आप लोगों की पूजा अर्चना भगवान के यहाँ जो मेरे लिए आपने दुआएं मांगी, उसी का परिणाम है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ और अब मैं आपके बीच में ही रहूँगा। वहीं उनके जो निजी सचिव को गिरफ्तार करने वाला मामला था, उस मामले में अब अ, जब मामला दर्ज हो गया, मेडिकल रिपोर्ट हो गई स्वाति मालीवाल की, तो आज पुलिस एडीजी एडीसी नॉर्थ और सिविल लाइंस के एसएचओ वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने सीसीटीवी आदि वहाँ से बरामद कर लिए, पर बताया जाता है कि उसमें से छेड़छाड़ करने की बात सामने आ रही है, लेकिन ये अधिकृत रूप से कुछ नहीं है। अब जब रायबरेली के लिए प्रियंका गांधी बोलती है कि यह हमारी मम्मी की सीट है, रायबरेली के लिए उन्होंने कहा कि हमारी मम्मी की सीट है, तो इसको लेकर के मोदी जी को ये बात समझ में नहीं आई। मोदी जी ने उन्हें तंज कसा और कहा कि वे सबको कह रही है मेरी मम्मी की सीट है, राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर मैं मोदी ने कहा कि ये सीट उन्होंने कैसे अपनी मान के रखी हुई है। खैर उन्होंने भी कह दी अपनी बात। भ्रष्टाचार उन्होंने इतना भी कहा, भ्रष्टाचारियों को जेल से बाहर रहने नहीं दूंगा। पुरलिया में भी बोले। शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी वाला भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने शाहजहां को बचाने का भी टीएमसी पर आरोप लगाया। प्रयागराज वाली बात भी ये कि वहाँ काफ़ी कुछ भीड़ भाड़ रही और अखिलेश और राहुल ने भीड़ देख करके काफ़ी उत्साह वहाँ पर देखने को नजर आया। जेपी नड्डा भी चुनावी प्रचार में हैं। वो आज हरियाणा में थे, जहाँ हरियाणा में कैथल में उन्होंने कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान में राजनीति बदली, राजनीति की संस्कृति बदली। केजरीवाल पर उन्होंने तंज कहा कि जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे, उनके 3-3 नेता जेल में पड़े हुए हैं। अब कांग्रेस में एक ही बात चल रही है कि कांग्रेस को रायबरेली सीट से ऐसा क्या लग रहा है कि वो अब उनकी नींद उड़ गई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि राहुल गांधी की रायबरेली से 5 लाख वोटों से जीतने की बात से अब ये इन लोगों की नींद उड़ी हुई है। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है चुनाव को लेकर के। एक मुद्दा ये भी चल रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश में कहा था कि ये लोग आ गए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा, अयोध्या के मंदिर पर। तो आज किसकी हिम्मत है? आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, कोई भी किसी भी हालत में बुलडोजर की तो बात छोड़िए, एक ईंट भी वहां से नहीं हटा सकता। वो मंदिर न कांग्रेस का है न बीजेपी का है। वो जो हजारों करोड़ों जो आस्था रखते हैं राम भगवान में, उनका मंदिर है। उसमें अगर कोई ईंट भी छेड़ने की कोशिश करेगा तो वहाँ स्थिति सामान्य नहीं रह सकती है। राम भगवान खुद वहाँ मौजूद हो गए हैं और अब देश के अंदर एक नया वातावरण आने वाला है। इस तरह की बातें करने को लेकर के सोशल मीडिया पे, चौपालों पे काफ़ी चर्चाएं चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि राम मंदिर के लिए अब मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर बनाया भाजपा ने बनाया, ठीक। अशोक गहलोत ने भी कल कहा था, अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ने ही राम मंदिर नहीं बनाया, ये हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश से बना। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भी मंदिर बनाते, लेकिन अब मंदिर जो बन चुका है तो मंदिर को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी उसको, बल्कि मंदिर के लिए और अच्छा क्या किया जा सकता है, सभी पार्टियों के सोचना चाहिए। राहुल गांधी की बाराबंकी में जब रैली होने वाली थी और वो जब कैंसिल हो गई, तो भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए उनके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई।
तो ये बात भी होगी। स्वाति मालीवाल की बात भी मैंने आपको बता दी कि जो सीसीटीवी में छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आज एक घटना और हो गई। एयर इंडिया की एक्सप्रेस प्लेन के इंजन में आग लग गई। ये दिल्ली से कोची जा रहा था, जिसको बेंगलोर वापस आना पड़ा। इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इसमें 179 पैसेंजर थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मानसून की बात कर लेते हैं। मानसून से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। अब बताया जाता है कि 31 मई को मानसून केरल में आ सकता है और राजस्थान में 16 से 21 जून तक आने की संभावना है। तो सबसे बड़ी बात राजस्थान में एक निकल के आ रही है। राजस्थान के जो पुलिस के बड़े अधिकारी, उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के काफ़ी मामले आते हैं, इसलिए सामान्य थाने में इन मामलों से लोड बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भूमि थाने अलग से खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अब सरकार इसमें क्या निर्णय लेगी, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान शिक्षा बोर्ड का 12वीं कक्षा का 12वीं सीनियर सेकेंडरी का परिणाम वाणिज्य, कला और विज्ञान का कल 12:15 बजे जारी कर दिया जाएगा। इसकी काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी। ब्यावर की बात करें, ब्यावर जगतगुरु शंकराचार्य की धरती रही है। यहाँ पर शंकराचार्य जी रहे हैं, स्वामी निरंतर देव तीर्थ। तो यहाँ का एक इतिहास और भी है। 150 साल से यहाँ के नरसिंह मंदिर है बहुत पुराना, जहाँ हर प्रतिवर्ष नरसिंह प्रकटोत्सव मनाया जाता है। 150 साल से परंपरा चल रही है। ये परंपरा इस बार फिर आज 21 मई को निभाई जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। आप रील बनाने के शौकीन हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। जबलपुर में आज 2 युवक थे, रील बनाने के चक्कर में जो ऊपर से नीचे कूदे। जब उन्होंने छलांग लगाई तालाब में, तो उन दोनों की मौत हो गई। तो आप भी सावधान रहिए, रील के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं करें कि आपकी जान भी चली जाए। तो ये सारी बातें होने की। अब बात करते हैं, पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस के प्रशांत बैरवा, जो मंत्री भी रहे हैं, उनको अब एक परेशानी हो गई है। खनिज विभाग ने उनके यहाँ 25 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा है, जिससे अब उनको काफ़ी परेशानी हो गई है। चलते चलते बात कर लेते हैं हरियाणा में। हरियाणा में जो जेजेपी के विधायक हैं, वो आज बहुत अपने हजारों समर्थकों के साथ में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये संकेत भी इस तरह का है कि हरियाणा में जब पहले जो 3 विधायक थे निर्दलीय, उनको समर्थन दे रहे थे भाजपा की सरकार को, उन्होंने समर्थन वापस लिया। अब जेजेपी के एक विधायक ने हजारों समर्थकों के साथ में आज भाजपा ज्वाइन कर ली। कुल मिलाकर के यही आज की चर्चाएं हैं जो प्रमुख रूप से रही थी। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी। तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म